सके और हर तरह से जैसे एजुकेशन एक आम बच्चा लेता है उसी स्टैंडर्ड के लेवल पे एक अनुसूचित जनजाति का बच्चा। हमारा जो पोस्ट मैट्रिक स्कूल फीस की योजना 59,048 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने घोषित किया। उसके लिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और साथ में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी व भारत सरकार का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। इस स्कीम के तहत 5 सालों में लगभग दलित गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा। इस स्कीम से ऐसी बच्चों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। इन बच्चों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। इस स्कीम हर बच्चे तक पहुंचे इसको सुनिश्चित किया जाएगा और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस स्कीम का 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। ये स्कीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और लाभार्थियों को खाते में डीबीटी के तहत दी जाएगी। मैं पुनः फिर इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की योजना का जो 59,048 करोड़ पैकेज सरकार ने दिया है, मैं यशस्वी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वे कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत जी का तहे दिल से धन्यवाद वे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये स्कीम टोटल 59,048 करोड़ रुपए की स्कीम है जो 5 सालों में पूरे स्टेट में, जिसमें से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। इस स्कीम से जो खास तौर से मैट्रिक के बाद 11वीं क्लास से और आगे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट होने वाला है। पहले क्या होता था, बच्चे जो खास तौर से विशेष तौर से अगर मैं कहूँ, ये हमारे देश का एक बड़ा वो है, कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि इन बच्चों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना आम बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। इसलिए ये स्कीम लेकर आई गई और इस स्कीम के तहत मैट्रिक के बाद बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार, एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है वो उसका लाभ मिलेगा और डायरेक्ट बेनिफिट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए कितना बच्चे को क्या मिलेगा और क्या मानक होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तय होता है। वैसे ये स्कीम ऑलरेडी पहले भी चल रही थी। पहले ये स्कीम के तहत 1100 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा रहा था। 1100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे वर्ष 2017, 18, 19, 20 के लिए। अब ये 2021-22 से 2025-26 तक 59,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। लगभग 5 गुना इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मोदी सरकार ने बढ़ाई है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार का। और एक इससे सबसे बड़ी बात जो इसमें स्कीम में आई है कि ये जो स्कीम का बेनिफिट जो है वो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा। बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे इसको स्कीम को दिया जाएगा और ऑनलाइन ही उनका जो बेनिफिट है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। डायरेक्ट डीबीटी स्कीम के तहत 60% जो सरकार का पैसा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा अलॉट होगा उसमें 60% तो डायरेक्ट उसी समय ट्रांसफर हो जाएगा और 40%, 60% ट्रांसफर होने के बाद 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ट्रांसफर करना है एज पर देयर एलिजिबिलिटी। और इसके बाद एक और इस पे जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। पहले बच्चों को स्कीम में तो होती थी लेकिन बहुत सारे बच्चों को तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए अब ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है कि ऑनलाइन बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपना जितने भी जो डिमांड है, जिससे भी जिसने अलग अलग उनमें जाना होता है कोर्सेज में, कोई बच्चा
10वीं के बाद 11वीं क्लास में जाएगा सिंपल में तो उसके पैसे कुछ ज़्यादा रहेंगे, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसके लिए पैसे कुछ ज़्यादा अलग से चाहिए होंगे। तो इसलिए वो अलग अलग तरह से ये स्कीम बनाई है और पूरा इसमें सिस्टम किया गया है जो ये किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत बिल्कुल सही ढंग से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। 6 महीने के अंतराल पर इसका ऑडिट होगा ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई खामी ना रह सके। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये स्कीम चलाई जाएगी। इस स्कीम में जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है इसमें स्टूडेंट्स की एनरोलिंग के, वो आपको मैंने जैसे बताया ऑनलाइन एनरोलिंग है, इस पे फोकस किया गया है। और टाइमली पेमेंट, बच्चों को स्कीम तो दे दी जाती थी लेकिन टाइमली पेमेंट नहीं होती। टाइमली पेमेंट और एनरोलिंग, प्रॉपर एनरोलिंग हो, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ अधिकारियों की और जो स्कीम देने वालों की उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाए, इस बात पे भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। जाएगा जो बच्चा आधार के साथ लिंक किया जाएगा, डीबीटी स्कीम के तहत लिंक किया जाएगा, फैसला हाँ ये स्कीम पहुंच सके। और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 सालों में अनुसूचित सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट्स एंड बेनिफिट्स के लिए एक ये स्कीम लागू की गई है, शुरू की गई है। इसमें 59,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। इस स्कीम के तहत पोस्ट मैट्रिक के बाद की हायर एजुकेशन के लिए शेड्यूल कास्ट, विशेष तौर से शेड्यूल कास्ट बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये जो सहायता है और ये जो स्कीम के तहत जो आर्थिक पैकेज जो दिया जाएगा वो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के स्कीम के तहत उनको खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसका सीधा लाभ पहुंच सके इसके सुनिश्चित किया जाएगा। और इसको आधार से लिंक किया जाएगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिल सके, उनको किसी तरह की ये तंगी ना आ पाए कि वो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से वो ना पढ़ पाए, ऐसी कोई तंगी ना आ सके, इस वजह से ये स्कीम शुरू की गई है। चंडीगढ़ के लिए बताना था, चंडीगढ़ में कितने के पैसे सेक्शन हुए हैं, कितने के स्टूडेंट हैं शेड्यूल कास्ट वाले? चंडीगढ़ में देखिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है, वैसे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15 से 20% स्टूडेंट जो है वो चंडीगढ़ में शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उनमें से भी अगर हम माने तो 10% कम से कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे की तंगी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इस स्कीम के तहत जिन स्कीम का फ़ायदा मिलने से उन 10% जो बच्चे जो पैसे की तंगी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको लाभ मिलेगा और वो पढ़ने के लिए वो आगे जा पाएंगे और मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो पाएंगे। स्कीम शुरू कब की गई है केंद्र? ये स्कीम अभी परसों बुधवार को शुरू की गई है जी, परसों यानी कि 31 तारीख को इसकी घोषणा हुई है जी। सर, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बहुत ही कम खर्चे में आता है, पर इस स्कीम के बाद क्या लाभ मिलेगा? देखिए, स्कूलों में की बात नहीं है, मैं स्कूल के बाद की बात कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके लिए लाखों रुपए फीस है। बच्चा एक गरीब बच्चा, गरीब से गरीब जो बच्चा है वो लाखों रुपए फीस नहीं दे पाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई गई है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। उसमें ये बच्चा जो उसके जो क्राइटेरिया में अगर वो आता है तो उसके अनुसार ये स्कीम का वो लाभ ले सकेगा और उसको ये बेनिफिट होगा। बच्चे को जोड़ने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा? इसको एक कुछ भी नहीं, एक ऑनलाइन पोर्टल इसका शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगी और ऑनलाइन पोर्टल से ही सारा कुछ इसका सारा सिस्टम होगा। किसी तरह का कोई उसमें कोई हैसल नहीं होगी, किसी तरह की कोई तंगी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बच्चे बड़े आराम से इसको ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं।